चलिए मेरे भाई, बराही द्विघात समीकरण का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो और उसको हल करो। कह रहा है हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं, शेष 2 पानी में जलकीरा कर रहे हैं, तो हंसों की कुल संख्या बताइए। अब देखिए, हिसाब बड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए कैसे हम हल करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे कि हंसों की संख्या निकालिए, यही नहीं कह रहा है। तो आप लिखिए यहां पर हल हो गया। अब लिखेंगे माना कि हंसों की कुल संख्या बराबर x। अब हंस कितने हैं ये मुझे मालूम नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। यहां तक कोई डाउट? दूसरा कह रहा है संख्या के वर्गमूल, क्या कह रहा है, संख्या का वर्गमूल। फिर कह रहा है कि 7/2 तालाब के किनारे हैं, तालाब के किनारे हैं। क्लियर, इतना कह रहा है। फिर कह रहा है शेष दो यहां लिख ही दे दीजिए, शेष 2 पानी में है। कोई दिक्कत? यानी कहने का अर्थ है, क्यों समझिए कि एक तालाब है ऐसे, तो 2 गो है भैया रे पानी में, है ना। शेष जो बच जाता है सो यहां पर है। यानी ऐसे क्वेश्चन कहा कि शेष यहां है और 2 गो वहां है ना, ऐसे कह रहा है। तो किसका, तो कह रहा है कि संख्या का वर्गमूल का 7/2, ये नहीं कह रहा है। तो इसी चीज को हम यहां पर लिखेंगे। देखिए प्रश्न क्या रहा है, संख्या का वर्गमूल, तो संख्या क्या है, अब वर्गमूल का मतलब हुआ रूट। वर्ग कहता था स्क्वायर करते, लेकिन वर्गमूल कह रहा है तो क्या करेंगे, रूट का माने 7/2, शेष 2 वहां पर है। तो ये दोनों एक जगह अगर इकट्ठा करेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे पूरा संख्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन को हमने सेट कर दिया, क्या कर दिया कि जो जो कह रहा है वैसे हमने लिख दिया। अब आगे बढ़ेंगे यहां से। इसको हम इस आधार से लिख सकते हैं, ये दोनों को गुना करेंगे तो 7√x/2 x, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। किसी को दिक्कत? अब दोनों पक्ष में क्या करेंगे, सुन लो, तुम घड़ी से 6 बजेगा घर तब चलना, उससे पहले चली तो तुरा कल से गोर हाथ तोड़ देंगे। चलिए अब लिखेंगे, देखिए इस तरह से आ गया। अब लिखेंगे हम लोग दोनों पक्ष में वर्ग करने पर, दोनों पक्ष में क्या करेंगे हम लोग, वर्ग। तो वर्ग करने का मतलब है कि इसको भी वर्ग कर दीजिए, इसको भी। अब आगे बढ़िए, इसका मतलब हुआ सते दो दूनी, रूट एक्स है तो सीधे क्या आएगा आपको, क्योंकि रूट एक्स स्क्वायर से कट गया, इधर बच जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। आगे बढ़ो तो ये हो जाएगा 49/4x, ये हो जाएगा x स्क्वायर, दो दूनी 4 -4x। इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग थोड़ा सा, तो बढ़ाने के बाद मुझे क्या मिलेगा, तो बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है, तो आरे तिरछे, तो 4x स्क्वायर, इससे इसको गुना कर दिए, 4 चौका 4 से 4 चौका बराबर कितना, 49x। हो गया क्लियर? एक लाइन और बढ़ा लेंगे हम लोग थोड़ा सा, तब मुझे मिलेगा 4x स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो 16, दोनों को जोड़ देते हैं, 9 6 15 के 5 हासिल, और 4 1 5 हासिल लगा के प्लस कितना 16, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगी ना, तो माइनस होने के बाद दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आ गया। चलिए अब इसका क्या करेंगे, अब द्विघात समीकरण आ गया तो क्या करेंगे, इसका गुणनखंड। तो गुणनखंड करिए, तो 4x स्क्वायर
अब प्लस 16 64 x माइनस x, तो 65 पुर जाएगा। गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा, 16 चौकी 64। चलिए इतना तक समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, दोनों का घर बनाएंगे। दोनों में से 4x क्या कर लेंगे कॉमा, तब बचेगा मुझे x माइनस 16। इसमें से माइनस एक क्या कर लेंगे हम लोग, क्योंकि ये माइनस है तो ये भी इसको कर देंगे माइनस माइनस, तो एगो माइनस ही ले लिए, तो बच गया x माइनस 16। x माइनस 16 एगो हो गया, और 4x माइनस एक एगो हो गया। x माइनस 16 बराबर, तो x बराबर कितना आ गया आपको। चलिए आगे है 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, हमारा आंसर क्या होगा 16। यानी कि हंसों की संख्या बराबर x बराबर कितना। किसी को दिक्कत, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं।